हेलो, आज हम लेके आए हैं ओर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स। और ओर्स को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ओर होता क्या है और मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिनरल। मिनरल क्या होते हैं? अगर हम सीधी सी बात करें, अर्थ से जो भी कुछ अर्थ क्रस्ट से, अर्थ की जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट की लेयर से जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो मिनरल की डेफिनेशन क्या होती है? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट। Naturally occurring chemical substances in the earth crust। अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें जो नेचर में जिस तरीके से हमें एलिमेंट्स जो मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग, विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। ठीक है, माइनिंग के थ्रू हम उनको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये तो हो गया मिनरल। मतलब अर्थ से जो भी आपको मिल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मिनरल बोल रहे हैं। लेकिन और क्या होता है? एग्जाम में पूछा भी जाता है मिनरल और ओर के बीच में डिफरेंस। और क्या होता है? और अब ये जितना भी मिनरल है उसमें से क्या ऐसा मिनरल जिसमें से कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल तरीके से आप है ना मेटल को निकाल सकते हो, उस मिनरल को ओर बोलते हैं। वो मिनरल ओर बोला जाता है जिसमें आप आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ओर की डेफिनेशन के लिए बस दो वर्ड ऐड करने हैं इसमें। एक तो क्या ऐड करना है आपको? कन्वीनियंटली, और दूसरा इकोनॉमिकली। कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली या प्रॉफिटेबली लिख सकते हो, क्योंकि जब भी कोई काम करोगे एक्सट्रैक्शन का प्रॉफिट नहीं होगा तो हम काम क्यों करेंगे? ठीक। सो वो सारे मिनरल्स जिसमें से मेटल को कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली या प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके, दैट इज नोन एज ओर। एक सिंपल डेफिनेशन, मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। सो आई थिंक मिनरल और ओर का क्लियर हो गया होगा। तो मिनरल नेचर से जो भी कुछ मिलता है दैट इज नोन एज मिनरल, और वो मिनरल जिसमें से आप आसानी से मेटल को निकाल सकते हो उसको क्या बोलते हैं? हम ओर बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ। हमने मिनरल और ओर को देखा, एक वर्ड आता है मेटलर्जी। क्या होता है मेटलर्जी? मेटलर्जी का मतलब होता है जो आपका ये मिनरल और ओर है, ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ओर में से मेटल को क्या करना? एक्सट्रैक्ट आउट करना, बाहर करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। क्या है मेटलर्जी? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग आउट मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, अब कुछ है ना इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मेटल्स हैं हमें नेचर में दो फॉर्म में मिलते हैं। जो मेटल्स हैं वो हमें नेचर में, मिनरल में दो फॉर्म से मिलते हैं। एक तो मिलता है हमें फ्री स्टेट में, कौन सी फॉर्म में? फ्री स्टेट में, और दूसरा हमें मिलता है कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में और दूसरे कंबाइंड स्टेट में। अच्छा, फ्री और कंबाइंड कैसे? अब जैसे जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो मेटल्स हमें किसी के साथ नहीं मिलेंगे, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, तो वो कहाँ मिलेंगे? अकेले मिलेंगे। उनको हम नेटिव मेटल्स भी बोलते हैं। फ्री स्टेट में जो मेटल्स मिलते हैं अकेले मिलते हैं, किसी के साथ कंपनी फ्रेंडशिप करके नहीं मिलते, अकेले नेचर में मिलते हैं, इनर्ट गैस की तरह, तो वो क्या बोले जाते हैं? फ्री स्टेट के मेटल्स बोले जाते हैं, या इनको नेटिव मेटल्स भी मिलते हैं, बोलते हैं नेटिव मेटल्स। पूछा भी जाता है एग्जाम में, कौन से हैं नेटिव मेटल्स आपका जो फ्री स्टेट में मिलते हैं? एक तो गोल्ड है। कौन सा? गोल्ड। गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता ना, तो गोल्ड आपको फ्री स्टेट में मिलता है। ऐसे प्लैटिनम हो गया, वो भी फ्री स्टेट में मिलता है आपको। सेम है सिल्वर। सिल्वर कई बार हमें सल्फाइड के साथ भी मिलती है, सल्फर के साथ भी मिलती है, लेकिन फ्री स्टेट में भी मिलती है। कॉपर भी कई बार हमें फ्री स्टेट में मिल जाता है, लेकिन मोस्टली फ्री स्टेट में जब सीधे सीधे पूछे नेटिव मेटल कौन सा है, देन यू हैव टू राइट गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर भी डाल सकते हो। अच्छा, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब अब क्या है, जो मेटल है वो हमें किसी दूसरे के साथ मिलेगा, बिकॉज वो क्या है? रिएक्टिव है। जब कोई चीज़ रिएक्टिव होगी तो अकेले तो कभी नहीं मिलेगी, वो किसी न किसी के साथ अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करके किसी दूसरे मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलेगी। तो बस कंबाइंड स्टेट, कौन कौन सी कंबाइंड स्टेट है? मेटल अगर हम किस में मिलता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके मिलता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्साइड वाला ओर है। सल्फर के साथ मिलेगा तो सल्फाइड ओर बोलेंगे,
ऑक्सीजन के साथ मेटल मिलेगा तो ऑक्साइड हो, सल्फर के साथ मिलेगा तो सल्फाइड हो, कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो कार्बोनेट हो, ऐसे क्लोराइड्स के साथ मिलेगा तो क्लोराइड का और हो जाएगा, क्लोराइड के साथ मिलेगा तो क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, ऐसे और भी जिसके साथ वो मिलेगा उस टाइप की फैमिली में वो बिलोंग करेगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं, तो ये क्या है कंबाइंड स्टेट के ओ सेट, कुछ एलिमेंट्स के हमें और पता होनी चाहिए, तो हम बात करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो फेमस हो रहा है, जो सबसे ज्यादा पूछते हैं, छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है, दैट इज बॉक्साइट। एल्यूमिनियम, भाई एल्यूमिनियम थोड़ा सा हार्ड है, एल्यूमिनियम क्या करता है, बॉक्सिंग करता है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो एल्यूमिनियम का जो फेमस हो रहा है वो क्या है, बॉक्साइट, और उसका फॉर्मूला क्या है, Al2O3.XH2 या 2H2 हम इसको बोल देते हैं। दूसरा एक और हो रहा है एल्यूमिनियम का, दैट इज कैरोलिनाइट। जो एल्यूमिनियम का कैरोलिनाइट हो रहा है, इसमें एल्यूमिनियम किसके साथ है, हाइड्रोक्साइड के साथ है, Al2OH का 4 और Si2O5। नेक्स्ट जो और है किसका हम बात करते हैं, आयरन की। आयरन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, हार्ड होता है, और आयरन क्या करता है, मैग्नेट है ना, आयरन को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो बस वहीं से दो और याद हो जाएंगे आपको आयरन के। एक तो क्या है, हैमर, किससे बना होता है, आयरन से। तो आयरन का फेमस और कौन सा है, हेमेटाइट। फॉर्मूला क्या है हेमेटाइट में, Fe2O3। यहाँ आयरन की कौन सी वैलेंसी यूज हुई है, थर्ड वैलेंसी यूज हुई है, Fe2O3। अच्छा नेक्स्ट कौन सा है, मैग्नेटाइट। आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटाइट यहाँ पर Fe3O4 है इसका। नेक्स्ट अगर आयरन किसके साथ कंबाइंड में, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, आयरन किसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बोनेट के साथ अगर मिल रहे हैं तो क्या मिल रहा है ये, FeCO3। इसको क्या बोलते हैं, सिडराइट बोलते हैं, सिडराइट। सेम आयरन सल्फर के साथ भी मिलता है जब हमें नेचर के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं आयरन पायराइट। सो आयरन के कौन कौन से एक बार रिवाइज करो। सबसे पहले हमने देखा आयरन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हैमर बनाते हैं तो उसका हेमेटाइट हो रहा है। दूसरा हमने देखा आयरन मैग्नेट, आयरन को अट्रैक्ट करते हैं तो मैग्नेटाइट हो गया। और ऐसे ही जब कार्बन के साथ, कार्बोनेट के साथ है तो क्या बोला जा रहा है आपका, सिडराइट, सिडराइट कहते हैं सिड। और दूसरा फोर्थ कौन सा है, आयरन पायराइट, इसमें सल्फर के साथ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कॉपर की, कॉपर Cu। कॉपर के दो चार फेमस हो रहे हैं, कौन से, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा हम कॉपर की बात करते हैं वो कौन सा है, मैलाचाइट है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट है ना, मोस्टली जब भी होता है तो सल्फर मिलती है आपको, ध्यान रखो। तो कॉपर पायराइट यहाँ पे क्या है, CuFeS2, इसमें आयरन भी है साथ में, CuFeS2। दूसरे कौन सा है, मेलाचाइट। कॉपर गंदा गंदा दिखता है, मेलाचाइट, ठीक है। सो मेलाचाइट में कॉपर कार्बोनेट के साथ है और कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर का, कॉपर ग्लास। इसमें तो नाम में कॉपर आ रहा है, पहचाना जा सकता है, कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लास में कौन है, सर में सल्फर आ गया, Cu2S। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर ऑक्सीजन के साथ है, क्यूपराइट। क्या है, क्यूपराइट, Cu2O। अच्छा तो दीज आर द कॉपर। कॉपर के एक बार रिवाइज करते हैं, 4 और पढ़े हैं। एक तो हमने कॉपर गंदा सा दिखता है तो मैलाचाइट हो गया, दूसरा कॉपर ग्लैंस हो गया, और कौन सा है, क्यूपराइट है, क्यूपराइट लो। और कौन सा है, कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट में किसके, CuFeS2, मैलाचाइट CuCO3, CuOH होल ट्वाइस, कॉपर ग्लैंस Cu2S, क्यूपराइट Cu2O। अब बात करते हैं किसकी, जिंक की। जिंक का सिंबल क्या है, Zn। जिंक के कौन से फेमस हो रहे हैं, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। इसमें जिंक ब्लेंड किसके साथ है, सल्फर के साथ ब्लेंडिंग कर रहा है, तो जिंक ब्लेंड ZnS पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जिंक का कार्बोनेट के साथ जब जिंक पार्टनरशिप कर रहा है तो उसको बोलते हैं कैलामाइन, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैलामाइन, जिंक ZnCO3। और एक और है जिंक का ऑक्सीजन के साथ आ गया तो बोले क्या बोलेंगे, जिंसाइट, जिंसाइट ZnO। तो जिंक के तीन और कौन कौन से, एक तो गया जिंक ब्लैक, फिर कैलामाइन, फिर जिंसाइट। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, मैग्नीज। नॉट मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीज, Mn जिसका सिंबल है। मैग्नीज का फेमस हो ऐसे आप तो मैग्नीज, मेगा मेगा, तो इसको कह सकते हो पारो। तो मैग्नीज पारो से याद कर लो, पायरोल्यूसाइट। मैग्नीज का क्या है, पायरोल्यूसाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, MnO2, MnO2। नेक्स्ट एक और है आपका कौन सा, मरकरी। अब मरकरी मर गया बेचारा, तो मरकरी मर रहा था फिर भी पता है कहाँ गया, सिनेमा देखने गया, सिनेमा और फिर बार में भी गया। तो इसका और भी सिंपल है, सिने बार। क्या है, सिने बार। और इसका फॉर्मूला क्या है, सल्फर के साथ है HgS। एक और की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम किसकी, सोडियम क्लोराइड की, NaCl।
NaCl का भी एक और देख लेते हैं, नमक हमें कहाँ मिलता है, इसके ऊपर हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और ये किसके साथ मिलता है, क्लोरीन के साथ। NaCl रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है आपको और क्लोरीन के साथ। तो आई थिंक है ये कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं, विदाउट रिवीजन नथिंग इज देयर। सो जल्दी से कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का फेमस और आपको भूलना नहीं है, दैट इज बॉक्साइट, और दूसरा आपको याद रखना है दैट इज कैरोलिनाइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयरन का फेमस मैंने बोला हैमर, हेमेटाइट, देन मैग्नेटाइट, और उसके बाद होता है सिडराइट, दूसरा हो गया वो सिडराइट और आयरन पायराइट। अब बात करते हैं कॉपर की कौन कौन से होते थे, कॉपर गंदा से दिख रहा था, मैलाचाइट, और क्या था फिर बहुत सारा ग्लास भी था, कॉपर ग्लास भी है, क्यूप्राइट, कह रहा चुप हो जाओ, क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट। ठीक है। नेक्स्ट एक और है जिंक का और कौन सा है, जिंक के मैंने बताया था, जिंक क्या था, कैलामाइन कार्बोनेट के साथ होगा, और ZnS जब सल्फर के साथ होगा तो जिंक ब्लेंड कर रहा है, और जिंकसाइट ZnO के फॉर्म में। मैग्नीज का पायरोल्यूसाइड MnO2, मरकरी सिनेबार CILLAB, सिनेबार HgS हो गया। अच्छा एक चीज याद रखो, जब भी कोई ऑक्सीजन के साथ होता है ना उसके पीछे आइट लगा होता है, एक छोटा सा ट्रिक है याद रखने के लिए। तो यहाँ पे देखो आयरन ऑक्सीजन के साथ है तो आइट, कॉपर को भी देखो क्यूप्राइट ऑक्सीजन के साथ है ना, यहाँ पे मैलाचाइट में भी आ जाता है ऑक्सीजन तो थोड़ा सा लगाओ, और वहाँ पर भी बॉक्साइट आइट, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ है यहाँ पर भी, और जिंकसाइट आइट लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ है। तो ये थोड़ा सा हिंट है याद रखने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।